प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी का साध्य और साधन का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम गांधी दर्शन का अध्ययन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है गांधी जी का साध्य और साधन का सिद्धांत। गांधी जी का कहना है कि जब तक साधन पवित्र नहीं होंगे, नैतिक नहीं होंगे, तब तक साध्य भी पवित्र नहीं हो सकता। जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि सोवियत संघ के अंतर्गत जो समाजवाद है, उस समाजवाद को प्राप्त तो किया जाए, परंतु समाजवाद प्राप्ति के जो साधन हैं उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सोवियत संघ के अंतर्गत समाजवाद प्राप्ति का साधन हिंसा को अपनाया गया था। गांधी जी ने कहा कि अगर किसी भी दृष्टि से हम हिंसक साधनों का प्रयोग करेंगे तो कभी भी जो हमारा लक्ष्य होगा, जो लक्ष्य प्राप्त होगा, उससे हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात गांधी जी का कहना ये है कि जब तक साधन नैतिक और पवित्र नहीं होंगे, तब तक साध्य भी नैतिक और पवित्र नहीं हो सकता। मतलब गांधी जी ने साधन और साध्य की एकता और पवित्रता की बात की है। गांधी जी का कहना है कि जब साधन पवित्र होगा, नैतिक होगा, तो निश्चित रूप में साध्य भी पवित्र और नैतिक होगा। जैसा कि गांधी जी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कभी भी हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अहिंसक साधनों का ही प्रयोग किया जाएगा। गांधी जी का कहना था कि अगर हिंसक साधनों का प्रयोग किया जाएगा तो हिंसक साधनों के इस्तेमाल के आधार पर जो लक्ष्य प्राप्त होगा वह लक्ष्य कभी भी शांति देने वाला नहीं होगा, उस लक्ष्य से कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि साध्य और साधन, इन दोनों की पवित्रता होना अति आवश्यक है, इन दोनों का नैतिकता पर आधारित होना अति आवश्यक है। मूल बात यह है कि गांधी जी ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो मैकियावली थे, मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कहलाते हैं। मैकियावली ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजा को तो जो है राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। अर्थात मैकियावली ने कहा कि आप तो केवल मतलब राजा को निर्देश दे रहे हैं कि राजा को तो केवल राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन भले ही पवित्र हो, अपवित्र हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, न्याय पर आधारित हो, अन्याय पर आधारित हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मैकियावली कहते हैं कि आप अपना साध्य चुन लो, राजा को साध्य चुन लेना चाहिए, लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, फिर साधन भले ही नैतिक या अनैतिक हो, किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, साधन भी पवित्र होने चाहिए। जब तक साधन पवित्र नहीं होंगे, तब तक उन साधनों के आधार पर जो भी लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा वह पवित्र नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जो है साधन और साध्य की पवित्रता की बात की है। तो कुल मिलाकर गांधी जी का साध्य और साधन का जो सिद्धांत है वो ये मानकर चलता है कि साधन और साध्य ये दोनों पवित्र हो, नैतिक हो। मतलब आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो साधन पवित्र होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए। जब तक आपके साधन पवित्र नैतिक नहीं होंगे, तब तक आपका जो लक्ष्य है वह भी शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये हो गया गांधी जी का साध्य और साधन संबंधी सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी साधन और साध्य की पवित्रता की बात की थी, जबकि मैकियावली ने साफ कह दिया कि आप अर्थात राजा को साध्य तो तय कर लेना चाहिए, साधन जैसे भी हैं, नैतिक, अनैतिक, पवित्र, अपवित्र, सब चलेंगे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने साध्य और साधन की पवित्रता की बात की है। यही है गांधी जी का साध्य और साधन की पवित्रता का सिद्धांत। धन्यवाद।